गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज है 12.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था हमने। सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखिए, दो वृत्तें के त्रिज्याएं यानी दो वृत्त दिए हैं, तो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, तो एक वृत्त ए मान लिया, एक वृत्त क्या मान लिया, बी। तो ए वृत्त की त्रिज्या दी है यानी रेडियस ऑफ सर्कल ए। ठीक है, ए वृत्त की त्रिज्या दी है इसने 8 सेंटीमीटर। बी वृत्त की त्रिज्या दी है यानी रेडियस ऑफ सर्कल बी। ठीक है, तो कितनी है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या याद कीजिए जो दोनों को मिला करके बनाया जाए, यानी कि वृत्त सी बनाया जाए, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है आपने। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो कैसे, लिखा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालें। तो ए वृत्त का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पहले प्रूव करवाया था आपको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई की वैल्यू एज इट इज रख लो। आर कितना है 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वृत्त का क्षेत्रफल देखो क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर यानी आर कितना है 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 36 पाई। ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भाई। तो अब देखो सी वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, तीनों का क्षेत्रफल निकालें तो किसके बराबर है, आपने पढ़ा इज इक्वल टू, क्योंकि अगले ने कहा था ए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्लस बी वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों का जोड़ कर दिया आपने। देखिए तो सी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इसकी रेडियस आर ही मान लो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आई बस है, तो पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या है देखो कितना आया था, ए का 64 पाई प्लस बी का कितना आया था 36 पाई। पाई कॉमन है ही और दोनों को जोड़ दो, तो देखो 6 4 10, 6 3 और 1 10, तो 100 पाई। और पाई को इधर ले जाओ डिवाइड में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई 100 पाई अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो आर का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया है इसने, यानी कि एक एक करके बनाया है सर्कल। ठीक है, इस सर्कल के चारों ओर कितना पोर्शन दिया गया है भाई। ठीक है, आज तो पेन भी नहीं चला। देखो भाई गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है जिसमें के अंदर से बाहर की ओर 5 अक्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले अक्षेत्र का व्यास दिया है। गोल्ड वाले का व्यास कितना दिया है भाई 21 सेंटीमीटर। देखो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, तो ये गोल्ड हिस्सा है, तो इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखोगे गोल्ड वृत्त का या गोल्ड सर्कल का व्यास भाई 21 सेंटीमीटर। तो देखिए गोल्ड वृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए, कितनी आ गई 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालिए तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 21 441 बटे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका आ गया गोल्ड का। ठीक है, तो कहता है कि गोल्ड इसके चारों ओर कहता है कि अन्य एक पट्टी जोड़ते चले गए, तो इसका एरिया कितना आया था यानी रेडियस कितनी आई थी 21/2। ठीक है, और कहता है इसके चारों ओर कहता है कि 10.5 की चौड़ी एक पट्टी जोड़ी गई भाई। ठीक है, 10.5 यह कितनी चौड़ी है 10.5, ये भी 10.5 थी। देखो कितना होगा टोटल 21, तो रेडियस अब टोटल कुल मिला करके क्या आ जाएगा
अब अगला हिस्सा किसका था? रेड का। ठीक है, पहला किसका था? गोल्ड का। तो गोल्ड प्लस रेड व्यर्थ की त्रिज्या भाई, ठीक है नहीं, तो दोनों की जोड़ दी तो गोल्ड की 21/2 थी और इसकी भी 10.5 है, तो टोटल आ गई 21 सेंटीमीटर। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी आर का मतलब 21 का स्क्वायर भाई। तो 21 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 441 भाई, पाई भाई। ठीक है, अब कोई यूँ पूछे रेड का क्षेत्रफल निकालिए, तो देखो इसमें दोनों का कॉमन आया है, दोनों का जोड़ का आया है, तो गोल्ड वाला घटा दो भाई इसमें से। तो 441 पाई में से 441/4 पाई घटा दिया जाए। ठीक है, तो देखो 4 एलसीएम ले लिया, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 रेख 17 पाई माइनस 441 पाई। ठीक है, घटा दो के जो आ जाएगा वो आ जाएगा। इसके बाद इसी का है आगे, देखो आपने ये पढ़ा कि पहले क्या है, पहले तो गोल्ड की रेडियस पड़ी 21/2 यानी कि 10.5, ये तो गोल्ड की थी। उसके बाद किसकी है? 10.5 आगे जोड़ दी रेड के लिए, 10.5 और आ गई। अब देखो उसके बाद फिर एक और है, यानी कि एक एक करके सर्कल लगाए गए हैं। ठीक है, ये वैल्यू के लिए है भाई, 10.5 इसकी है, यानी कि इतनी पट्टी चौड़ी चढ़ते गए। देखो अब गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ठीक है, की त्रिज्या, व्यर्थ की त्रिज्या तो कितनी आ गई भाई? देखो 10, 10, 20, 30, ठीक है, 30, 31.5 सेंटीमीटर जोड़ दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू व्यर्थ का क्षेत्रफल भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एरिया आ जाए, अब अकेला ब्लू का निकालना, तो क्या करोगे? गोल्ड प्लस रेड पीछे आया था वो माइनस कर दो, गोल्ड प्लस रेड 441 पाई आया था अकेला, वो माइनस कर देना। ठीक है, ये वाला। तो इसी प्रकार और का ब्लैक का और वाइट का भी निकालना है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कार का पहिया दिया है, तो देखो भाई ये कार का पहिया मान लिया, इसका व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कार के पहिए का व्यास दिया है तो कितना है? 80 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई कार के पहिए की? 40 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, देखो चाल तो चल रही है, पहले इसके हमने क्या करना पड़ेगा? अब परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहिए की, तो पहिए की परिधि निकालिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ टायर कैस कहाँ? तो 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई को पाई में रख लो या 22/7 गुणा में क्या आ गया? आर भाई, आर 40 भाई। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 चौका कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 रेख 17। ठीक है, तो बटे में 7 इतने सेंटीमीटर आ गई पहिए की परिधि, सेंटीमीटर है ये। ठीक है, कार की दूरी के हिसाब से दिया है 66 किलोमीटर 1 घंटे में। देखो भाई ये यहाँ से कार कोई ए से बी तक जाती है तो ये 66 किलोमीटर मान लिया, कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, तो देखो 10 मिनट में, पहली बात तो इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से गुणा कर दी तो ये मीटर आ गया। अब अपने पास ये सेंटीमीटर था तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो बटे में 100 और कर दो, तो 100 सत्ता 700। ठीक है, ये मीटर में आ गया। अब आपको पता चल गया क्या निकालना है। देखो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? 10 मिनट में, तो देखो पहली बात तो 60 मिनट में पहिया दूरी तय करता है। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करता है?
वो निकाली आपने 6600 मीटर भाई। ठीक है, 1 मिनट में तो 6600 बटे में 60 भाई, और 10 के लिए पूछा है 10 मिनट में तो गुणा कर दी भाई। ठीक है, देखो इतने मीटर भाई। ठीक है, देखिए पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर कैसे निकालोगे। अब क्या है, 1100 मीटर को क्या करोगे, क्योंकि 10 मिनट में तय किए थे तो 1760 बटे में 700। ठीक है, 700 ऊपर चला जाएगा। तो देखो काटो इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दिया है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो भाई 2πr बराबर है πr²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर, तो आर किसके बराबर आ गई 2, तो 2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। थैंक यू।